वणकम। हाँ अरुण। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बैठना है सभी लोग को। My name is Arul Murugan, Magasati Kendra in charge, Coimbatore, Singay Mandal. Dear Ji, I would like to ask one question, Ji. How much confident are you about performance in South India? As usual, media is underestimating BJP. अरुण मुरुगन जी, बैठिए। मेरे लिए तो शिकायत ये होती है कि मोदी हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। तो शायद कॉन्फिडेंस से मेरे स्वभाव का हिस्सा है। देखिए, मीडिया के हमारे मित्रों की एक फिक्स साइकिल है। चुनाव से पहले मीडिया के हमारे मित्र कहते हैं कि भाजपा के लिए यह चुनौती है, लेकिन हमें भी मीडिया को कोसने से ज्यादा इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष में हमारे मित्र भाजपा के बारे में बहुत कुछ फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण में कभी भी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन 2008 में हम कर्नाटक में सत्ता में आए और 2018 में भी हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में राज्य में उभर करके आए हैं। आज हमने पिछले 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों के लिए समान मेहनत की है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो। हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है और आज देश भर में ये दिख भी रहा है। और मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में भी लोगों की विकास के प्रति चाहत उतनी ही है जितनी देश के दूसरे भाग में है। और जहां विकास के लिए आकांक्षा होगी, जाहिर सी बात है वहां भाजपा ही एकमात्र विकल्प होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जब हमारी केवल 2 सांसद जीत करके आए थे, तब उनमें से एक सांसद दक्षिण में आंध्र प्रदेश के थे। और आगामी चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर हम आश्वस्त हैं। कर्नाटक के लोग अब राज्य में चल रही अवसरवादी सरकार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस और जेडीएस के पास शासन का जनादेश नहीं था। अब वे राज्य के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच में पोर्टफोलियो को लेकर लड़ाई चलती रहती है। वहां की सरकार किसानों को परेशान कर रही है। कर्नाटक के लोग, विशेषकर वहां के किसान 2008 से लेकर के 2013 तक के हमारे कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद करते हैं। तमिलनाडु में हमारा एक मजबूत संगठन बन चुका है। अब तो हमारा वहां बहुत ही सशक्त गठबंधन भी बन चुका है। लिहाजा तमिलनाडु में एनडीए को व्यापक सफलता मिलना इस बार तय है और इतिहास में सबसे बड़ी सफलता तमिलनाडु में 2019 के चुनाव में मिलने वाली है, ये मेरा पक्का विश्वास है। केरल के लोग, विशेष रूप से वहां के शिक्षित युवा, एलडीएफ और यूडीएफ से तंग आ चुके हैं। वे भाजपा को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो केरल की संस्कृति की रक्षा कर सकती है। वहां समाज के कई प्रबुद्ध लोग भाजपा से जुड़े हैं। हमें तेलंगाना में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों में कांग्रेस और टीडीपी को लेकर बहुत गुस्सा है। वहां जितने भी लोग हैं, एक ने राज्य को विभाजित किया और दूसरे ने इसको तबाह किया। वहां तीनों जो खिलाड़ी हैं, एक प्रकार से विकास के बारे में न सोचकर अपने अपने वंशों के विकास के बारे में सोच रहे हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां के नेता, एक जमाने में एनटीआर कोसते थे, जिस दल को कोसते थे, उनके साथ जीने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जिस कांग्रेस ने तेलुगु गौरव का अपमान किया, उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, तो कितनी मजबूरियां होगी। और इसलिए आप विश्वास कीजिए कि साउथ में भी लोगों को ईमानदारी चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, ईमानदार दल चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। और यही मुद्दे हैं जो आंध्र के अंदर पूरी ताकत से उभर करके आने वाले हैं। आंध्र की जनता ईमानदारी को पसंद करेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। अपने काम पर ध्यान दें और हम पूरे देश की तरह साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आइए अब हम झारग्राम चलते हैं। वाह, पश्चिम बंगाल का उत्साह तो बड़ा जोरों में दिखता है भाई। हाँ, पश्चिम बंगाल की ताकत तो देश देख रहा है और मैं पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप जिस प्रकार के संकटों को झेल करके काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस प्रकार से आप मुसीबतें झेल रहे हैं, देश के कोने कोने में जब इसका पता चलेगा तो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के सामने हमारा सर झुकेगा। क्योंकि मैं जानता हूं आप कितनी मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं कितनी तकलीफें झेलते हैं, मैं जानता हूं। और इसलिए पश्चिम बंगाल के हमारे कार्यकर्ता तो अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकार है। आइए बताइए झारग्राम क्या कह रहा है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं गौरव राज कोंडू झारग्राम जिला से गोपीवल्लभपुर बूथ का एक साधारण बूथ कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया, उसके लिए भारतीय सेना और आपको बहुत बधाई देता हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या 2019 में देश भर में महागठबंधन का कोई असर होता दिख रहा है? देखिए, एक तो ये महामिलावट है, ये महागठबंधन बोलना ही बंद कर दीजिए। देखिए, महामिलावट के प्रभाव के बारे में पूछने से पहले आइए समझते हैं कि इस महामिलावट को क्या रहा है। बैठिए गौरव, बैठिए आप। हकीकत तो यह है कि खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों के कंधे पर सवार होने के लिए रास्ते खोज रही है। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से अपना जिंदगी ढूंढ रही हैं। ये मिलावट कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नहीं है, आप समझ लीजिए। ये पूरी कोशिश, ये पूरा मिलावट जो चल रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस को जीवित रखने के लिए है, कांग्रेस को अस्तित्व को बचाने के लिए है। कांग्रेस जो एक समय पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट उसी का झंडा फहरता था, पार्लियामेंट में 400 सीटें हुआ करती थी, आज उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सांस लेने की ताकत नहीं उनकी, इसलिए वे अन्य दल के नेताओं को साथ लाने के लिए जितना झुकना पड़े, जो करना पड़े कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 98-99 में पंचमढ़ी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत चर्चित सम्मेलन है, उनका कॉन्क्लेव हुआ था। उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में उनका घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा था कि हमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक है। एकला चालो रे से लेकर हम साथ साथ हैं, यह कांग्रेस की मजबूरी की कहानी है। लेकिन देश की जनता समझदार है। यह महामिलावट तेल और पानी का मेल है। तेल और पानी के मेल से क्या होता है
इसके बाद न तो तेल किसी के काम आता है और न ही पानी किसी के काम आता है। ये महामिलावट का भी ऐसा ही है। साथ ही इस महामिलावट का हिस्सा कौन है, कौन लोग हैं उसमें? वो जो कभी एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे, आज वे कंधे से कंधा मिला करके साझा मंच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। याद करें, जरा याद करिए, सपा के लोगों ने मायावती जी के साथ कैसा व्यवहार किया था। याद करें कि वामपंथियों ने ममता दीदी के साथ कैसा व्यवहार किया था और ममता दीदी ने वामपंथियों के साथ कैसा व्यवहार किया था। याद करें कि यूडीएफ और एलडीएफ में कितनी लड़ाइयां चल रही है। याद करें कैसे कांग्रेस ने देवगौड़ा जी को अपमानित किया था। याद करें शरद राव पवार ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी। और आज भी जब भी मौका मिलेगा, यह दल फिर वही दोहराने वाले हैं, बस मौके का इंतजार है। आज इन दलों को लगता है कि वे एक साथ आएंगे और लोग यह सब भूल जाएंगे। देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। यह महामिलावट, आप जानते हैं कि मिलावटी चीज सेहत के लिए कितनी खराब होती है और यह महामिलावट तो देश को आईसीयू में डाल सकती है। इस महामिलावट का टीवी स्क्रीन पर बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये महामिलावट अवसरवादी, वंशवादी और भ्रष्ट लोगों का एक मिलन समारंभ है। बचने के रास्ते सब खोज रहे हैं। लोग जानते हैं कि ऐसी मिलावट से न तो देश मजबूत रहता है और न ही देश में स्थिरता रहती है, जिसकी किसी भी देश की प्रगति में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आइए मंगलदोई चलते हैं। कौन बात करना चाहेंगे?